दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएन चौधरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं दिनेश। देखिए, हम लोग जो है कि अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। अब जो है कि अनुपात समानुपात पढ़ाया जा चुका है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, क्या है मिक्सचर। तो आइए दोस्तों, हम जो है कि मिक्सचर के बारे में समझते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? जब दो वस्तुओं को यदि एक में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण बोलते हैं। दो वस्तुओं को यदि एक में मिला दिया जाता है वो मिश्रण बोलते हैं। लेकिन कैसी वस्तु होनी चाहिए? वो 100% प्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको मिश्रण बोलते हैं। जैसे यदि मान लीजिए यहाँ पर हम मिल्क ले रहे हैं, यहाँ पर मिल्क है, तो मिल्क आपका 100% प्योर होना चाहिए, प्योर 100% होना चाहिए। ठीक है दोस्त, 100% प्योर होना चाहिए। ठीक, और इसके बाद यदि आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? यदि आप मिल्क ले लिए, यदि आप वाटर ले रहे हैं, वाटर, तो वाटर ले रहे हैं, यह भी आपका प्योर होना चाहिए। कितना? 100%। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब दो चीज़ों को मिला रहे हो, जब दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हो, तो आपका वो 100% होना चाहिए। जैसे मिल्क है तो वो 100% होना चाहिए, वाटर है तो वो 100%। कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में 100% होता है। तो जब 100% की दो वस्तुओं को मिलाया जाता है तो वहाँ पर बताया जाता है आपका कि मिश्रण है। ठीक दोस्तों, तो ये जो है कि मिश्रण है। अब समझते हैं कि एलिगेशन क्या होता है। क्या होता है कि एलिगेशन क्या चीज़ होता है, उसके बारे में देखो। ये तो हो गया मिश्रण बारे में। अब एलिगेशन समझो कि क्या होता है एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो एलिगेशन क्या होता है कि यदि आपको दो मिश्रण है, क्या है, दो मिश्रण दिया हुआ है, यदि उसको आप मिला रहे हो किसी अनुपात में यदि मिला रहे हो तो उसको बोलोगे आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे कि एलिगेशन है। इस मेथड को एलिगेशन बोला जाता है। दो मिश्रण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ मान लीजिए मिल्क ए बी है, मिल्क ए, और यहाँ पर मिल्क ए है और वाटर क्या है? बी है। और फिर यहाँ पर देखो ए अनुपात बी, फिर यहाँ पर भी ले लो, जैसे यहाँ पर सी डी ले लो, यहाँ पर भी मिल्क ले लो, मिल्क, और यहाँ पर आप क्या ले लो? वाटर ले लो। ठीक है दोस्तों, वाटर, और यहाँ पर डी है। ठीक है, तो अब क्या है कि यदि दो, यहाँ देखो मिक्सचर ये पहला है, ये मिक्सचर दूसरा है। देखो ये मिक्सचर पहला है दोस्त, ठीक है, और यह मिक्सचर दूसरा है दोस्त। समझ रहे हैं? तो यदि दो मिश्रण है, जैसे मान लीजिए एक कोई बर्तन, यहाँ पर एक बर्तन है, ठीक है दोस्त, यहाँ पर बर्तन है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक बर्तन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि मिश्रण बनाए हो ना, दो चीज लेके दूध और वाटर का जो है कि यहाँ पर मिश्रण किए हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रण एक है दूध मिल्क का, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका कि 40% आपका दूध है और यहाँ पर 60% क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मान लीजिए कि यहाँ पर 65% क्या है, यदि मिल्क है तो 35% क्या हो जाएगा? आपका वाटर हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ पर मिलाए हो और यहाँ पर एक मिश्रण है, तो जो ये तीसरा मिलेगा, जो ये अब तीसरा जब बनाओगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब तीसरा बनाओगे तो यहाँ पर भी मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा। किसका? मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अब जो है कि कोई भी चीज हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 70% आपका मिल्क आ गया और कितना 30% आपका वाटर आ गया। तो इन दो चीजों को जो है कि जब दो मिश्रणों को मिलाते हैं तो वहां पर एलिगेशन होता है। एलिगेशन मीन्स होता है कि मिलाना, किसी चीज को मिलाना ही एलिगेशन होता है। एलिगेशन एक मेथड होता है, उसी को बोला जाता है। दो मिश्रण को जब मिलाएंगे तो एलिगेशन उसे बोला जाता है दोस्तों। तो आप हमें उम्मीद है कि समझ गए हो कि मिश्रण क्या होता है, तो एलिगेशन क्या होता है। तो जब दो चीजों को जब वापस में मिलाते हैं तो उसको मिश्रण बोला जाता है। और जब दो मिश्रणों को जब
उसको मिलाया जाता है तो उसको एलिगेशन बोला जाता है, यानी मेथड के थ्रू बोला जाता है कि इतना अनुपात में इतना मिला रहे हैं। आइए दोस्तों, तो आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं इसको कि क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि एलिगेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी सवालों को दोस्तों कैसे जो है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको ये जो है कि बताया जाता है, निकाला जाता है। सवालों को आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पर देखते हैं। आइए दोस्तों देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो किसी चाल बराबर आपका होता है, वो होता है दूरी बटा के समय, दूरी बटा के समय। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय। चाल बराबर दूरी बटा के समय। मिश्रण में सिर्फ एक कंसेप्ट जान जाइए, बस वही पूरा मिश्रण इनमें ही लागू होगा। क्या है कंसेप्ट समझिए, जैसे चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो आप मिश्रण में क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका ये चाल, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका चाल रहता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर भी आपका चाल रहेगा। ठीक है, तो जो यह चाल है आपका, यह भी चाल है, यह भी चाल है आपका। ठीक है, ठीक है, ये चाल है, तो इसको इसको अब देखो मिला दिए, चाल चाल आपस में मिल जाएगा, चाल चाल आपस में मिल जाएगा। देखिए चाल चाल आपस में मिलेगा तो किसका रेशियो देगा, तो वो समय का रेशियो देगा। किसका देगा, समय का रेशियो। किसका देगा दोस्तों, समय का रेशियो देगा। देखिए दोस्त, मिलाना है, चाल चाल को मिलाओगे तो मिल जाएगा, चाल चाल को मिलाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो चाल चाल को मिला के मिल गया। अब देखो, तो जब मिला दिए चाल चाल को, ठीक है, देखो मिल्क और दूध ही नहीं मिलेगा, और भी चीज़ें मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो चाल चाल मिल गया। देखिए चाल चाल मिले तो समय का अनुपात आएगा। किसका अनुपात आएगा, समय का अनुपात आएगा। ठीक है, तो अब समय का क्यों अनुपात आया, तो समझिए यही चीज़ तो है कि विद्यार्थी, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि किस चीज़ को यदि मिलाया जाएगा तो क्या चीज़ आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यदि चाल है, यहाँ पर यदि चाल है, तो ये चाल, ये भी चाल होगा। देखो तो ये जो चाल होता है ये औसत चाल होता है, ये औसत चाल कौन सा होता है बाबू, औसत चाल, औसत चाल। जो बीच में होता है वो औसत होता है। कोई भी चीज रहेगा यहाँ पर दिया रहेगा तो उसका ये औसत रहेगा, यानी यहाँ चाल है तो यहाँ चाल, तो यहाँ पर भी चाल आएगा लेकिन ये औसत आएगा। ठीक है, तो औसत जानते हो क्या होता है कि बीच में वाला चीज होता है, बीच में वाला। जैसे मान लीजिए कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मान लीजिए ये कितना है, ये आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। तो जो यहाँ पर जो अनुपात आएगा, तो चाल किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, तो चाल बोला जाता है घंटा के रिस्पेक्ट में। चाल किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, घंटा के रिस्पेक्ट में। तो जो यहाँ अनुपात आएगा वो समय का अनुपात आएगा। क्या आएगा, वो समय का अनुपात आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, तो जो यहाँ पर मिलाओगे तो यहाँ पर आएगा औसत आएगा। ठीक है, क्या आएगा, औसत आएगा। तो औसत आएगा, तो औसत से ही हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ पर औसत आता है। ठीक है, और औसत ही बताता है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि औसत किसी के सापेक्ष में बताया जाता है। यहाँ पर जो चीज़ मिलाओगे वही तो यहाँ पर आएगा। तो समझिए, तो ये यदि चाल रहेगा तो समय निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कैसे और भी लागू होता है। ठीक है, ये तो चाल का था कि चाल का यदि आपस में मिलेगा तो समय का रेशियो देता है। अब देखिए, यदि आप जो है कि क्रय मूल्य लाभ हानि जो होता है, देखिए जैसे लाभ प्रतिशत है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे लाभ है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो गया, यहाँ पर हानि प्रतिशत हो गया। क्या है दोस्तों, हानि प्रतिशत हो गया। अब जब यहाँ मिला दोगे, यहाँ पर आप मिलाओगे तो या तो लाभ प्रतिशत आएगा, क्या आएगा, लाभ, देखो लाभ प्रतिशत यहाँ पर नहीं दोस्तों आएगा, यहाँ पर आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा, सीपी, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं आएगा, यहाँ पर जो चीज मिलाओगे वही आएगा। तो यहाँ पर या तो लाभ आ जाएगा,
लाभ आ जाएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। क्या दोस्तों? हानि प्रतिशत। और यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये और यहाँ पर भी आपका क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब कहोगे सर जी कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य कैसे आता है? देखिए, जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य होता है तो कोई चीज यदि आप कीनते हो, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज किना है, मान लीजिए कि 20% का आपको लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया? 20% का हो गया। तो लाभ 20% का हुआ है, तो लाभ 20% का हुआ था, किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही तो हुआ है। लाभ किस पर निकालते हैं? लाभ, देखो, लाभ को लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो लाभ या हानि जो प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। भैया 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ तो इसको लिखोगे, देखो बाबू, 25% का लाभ हुआ तो 25/100 लिखोगे, 25/100। तो जो ये नीचे वाला है वो तो आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, इसको सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। इसको बोलते हैं क्या है? प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य 100 है तो प्रॉफिट 25% का हुआ है, 25 हुआ है, तो 100 में 25 हुआ है तो किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर तो हुआ है। तो क्रय मूल्य के सापेक्ष बोला जाता है। जो हमेशा, देखो, लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, समझ है ना? तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? आपका क्रय मूल्य आएगा। यहाँ पर भी जो आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर किसके सापेक्ष बोला जाता है? लाभ या हानि। तो लाभ या हानि तो किसके सापेक्ष? क्रय मूल्य के सापेक्ष बोला जाता है। तो जिसके सापेक्ष आपको बोला जाएगा, मिश्रण में ध्यान दीजिएगा, जिसके सापेक्ष आपका बोला जाएगा उसी का यहाँ पर अनुपात आता है। यहाँ पर नीचे ये जो अनुपात आया है उसी का अनुपात आया है। क्रय मूल्य के सापेक्ष बोला गया, यहाँ पर सीपी, सीपी यहाँ पर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या है? आपका लाभ है। ठीक है, तो ये लाभ है। तो क्रय मूल्य के सापेक्ष यदि लाभ को बोला जा रहा है तो यहाँ पर क्रय मूल्य का ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, यहाँ पर लाभ प्रतिशत है, यहाँ पर हानि प्रतिशत है, तो यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत का एवरेज आएगा, यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत का औसत आएगा। ठीक है, औसत आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हमारे कहने का मतलब अभी तक यही था कि मिश्रण एंड एलिगेशन में जो निकालने का आसान तरीका होता है कि जिसके सापेक्ष बोला जाता है रेशियो उसी का आता है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा रेशियो उसी का आता है। चलिए अब हम जो है कि नोट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, नोट करके एकदम से आप लोगों को कि कैसे इसको याद करने का ये तरीका है। ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं नोट में करके, फिर उसके बाद हम लोग जस्ट सवाल पर आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में देखिए, तो किसका अनुपात उसी का आता है, अनुपात उसी का आता है, अनुपात उसी का आता है, अनुपात उसी का आता है जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोला जाता है। सापेक्ष मतलब रेस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों, तो ये रेस्पेक्ट में होता है। तो अनुपात उसी का आता है जिसके सापेक्ष बोला जाता है, बोला जाता है। जैसे जैसे में यदि आपका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय है। तो समय जो बोला जाता है, चाल जो बोला तो वो समय के सापेक्ष बोला जाता है
इकाई समय में चली गई दूरी ही तो चाल कहलाता है। इकाई समय में चली गई दूरी ही तो चाल कहलाता है। आप कहते हैं ना कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में आप कितना दूरी तय करें, 1 घंटा में आप कितना दूरी तय करें। तो आप 1 घंटा में जितना दूरी तय करेंगे वही तो चाल कहलाता है। तो जो रेशियो आएगा वो चाल का आएगा, वो समय का आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है कि क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए